चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका नंबर सिस्टम। जो आपकी एग्जाम आने वाली है संविदा शिक्षक वर्ग 2 मेंस यानी कि मुख्य चयन परीक्षा, उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर आज जो शुरू कर रहे हैं वो नंबर सिस्टम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। नंबर सिस्टम हम लोगों ने प्री में भी पढ़ा था, बहुत अच्छे से सारे टॉपिक समझे थे। अब मेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में क्वेश्चंस को, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, हर क्वेश्चन को आपको करने के लिए 1 मिनट का समय यहाँ पर मिलेगा। पहला क्वेश्चन आप पढ़िएगा, समझिएगा और आंसर करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है दोस्तों, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो आपको बताना है कि कौन सी वाली इक्वेशन इनमें से सही होगी। जवाब दीजिएगा, पूरा समय लीजिएगा 1 मिनट का और इसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए, है ना, वरना क्लास देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप प्रॉपर सॉल्व करके आंसर करके फिर आंसर मिलाइएगा कौन सा आंसर आपका सही हो रहा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये भाजक भागफल ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना, आप लोगों को पता भी होगा। भाजक यानी कि जिससे भाग लगाते हैं, भागफल यानी कि भाग लगाने के बाद जो मिलता है ना। भाज्य मतलब जिस संख्या में भाग लगा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, पहले तो हम लोग इनका कनेक्शन समझ लेते हैं होता क्या है। जैसे बात करूं यहाँ पर कि मैं 3 का भाग लगा रहा हूँ 20 में, है ना, और मैंने जैसे ही भाग लगाया 3 छंग 18 और यहाँ पर बचा 2, तो इनके नाम मैं बता देता हूँ कि ये जो 3 है इसको बोला जाता है भाजक, जिससे भाग लगा रहे हैं। और ये जो 20 है ये कहलाता है भाज्य, जिसमें भाग लगा रहे हैं। और ये जो 6 आया है ये आता है भागफल। ठीक है, और ये जो 2 है इसको कहा जाता है शेषफल। वैसे आपको ये बेसिक जानकारी होगी। इनके बीच कनेक्शन क्या है, तो कनेक्शन ये है, ये एक फॉर्मूला है ना, जो इसको डिस्क्राइब करता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। यानी कि अगर आपके पास ये 20 ना हो, जैसे कि मान लो ये 20 नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हैं, 3 का गुणा 6 में करेंगे, 3 छक 18, 18 में ये शेषफल जोड़ देंगे 2 तो आ जाएगा 20। तो ये आपका कनेक्शन है, इस तरीके से ये करते हैं। अब इसमें जो आपको दे रखा है कि आपको क्या क्या दे रखा है कि ए और बी नाम दे रखे हैं भाजक और भाज्य के, यानी कि भाजक ए है, ठीक है, और भाज्य क्या है, बी है। ठीक है, ये आपको सवाल में दे रखा है। और क्या दे रखा है, उसने ये भी बोला है कि जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, भागफल का 4 गुना है। अगर भागफल का ये 4 गुना है तो ए बटा 4 रखूंगा तभी भागफल भाजक जो है इसका 4 गुना होगा, क्योंकि इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये ए आना चाहिए, इसलिए ए बटा 4 मैंने रख दिया। ठीक है, इनके बीच में गुणे का निशान। और भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, इससे 2 गुना है, 2 गुना है मतलब ये ए बटा 2 रहेगा, ये ए बटा 2 रहेगा तभी ये ए हो पाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर ये हो रहा है ए स्क्वायर बटे 4 प्लस ये हो रहा है ए बटा 2 और यहां आ रहा है बी। ठीक, ठीक है, और इसको सॉल्व करें तो यहां पर एलसीएम ले लेंगे 4, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर ए स्क्वायर प्लस 2 से 2 बार भाग लगेंगे, 2 का ऊपर करेंगे तो 2a बराबर यहां पर बी आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसके हिसाब से देखें तो 4 अपने को 4b रखना है, 4b यहाँ ले आए तो ये 4b बन जाएगा। ठीक है, और अगर अपॉन में b रखना है किसके हिसाब से, इसके हिसाब से अगर हम चले तो b इधर रख सकते हैं क्या, तो ये 4 यहाँ रह जाएगा और b यहाँ आ जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर इसमें a प्लस 1 का स्क्वायर ऐसा करें, या a अपॉन 2 कर सकते हैं। हाँ, इसको यहाँ पर इसमें अगर हम a को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा 2 और यहाँ नीचे b है ही सही और बराबर में 4 है ही सही। हाँ, ये वाला बैठ रहा है ठीक ठाक। ऑप्शन नंबर डी जो बैठ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोगों का बनेगा ना दोस्तों, वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है क्या, ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन अभी जो किया है उसी पर आधारित क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करिएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। लिखा हुआ क्या है, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 36 है
तो भाग्य भाग्य तो देखेंगे, पर भाज्य कितना होगा, यहाँ पे भाज्य बताना है आपको, ठीक है। भाज्य कितना होगा, भाग्य तो अभी पता चल ही जाएगा, एग्जाम होगी उसके बाद। अभी फिलहाल भाज्य देखते हैं। 2706, 2700, 2736 या 2826, बताइएगा क्या आंसर आपका बन रहा है। कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त, ठीक है। सॉल्व करना है तो वही है ना, उसी तरीके से करेंगे। भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, भाज्य कितना होगा, तो भाज्य बराबर क्या होता है, अभी सीखा हमने, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब उसने क्या चीज दे रखी है, शेषफल दे रखी है, शेषफल 36 है। उसने कहा कि भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना 36 का 5 गुना 180 है, और भागफल का कितना गुना है, 12 गुना है। तो 15 रहेगा तभी 12 गुना 180 होगा, तो ये 15 हो गया, बस इनका गुणा करना है और क्या। जीरो का जीरो, 15 आटे 15 छंग 90, 15 7 105, 15 आटे 120, 120 का जीरो से लगा 12, 15 का 15 10 25 2 27, 27 फिर 36, तो 2736 आ रहा है, ठीक है। भाज्य कितना होगा, 2736 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी जो बन रहा है वो आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब बन रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, इस तरीके से आपको करना है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पर आप लोग नजर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, 74, 78, 80 या 90, बताइएगा क्या आंसर आपका बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा सारे दोस्त, क्या आंसर आपका बन रहा है, ठीक है। कोशिश करना है, आंसर लाना है सारे दोस्तों को। बताइए, भागफल का मतलब आप यूं समझ लो, भागफल क्या होता है, भाज्य बटे भाजक, है ना। तो जिस संख्या में भाग लगा रहे हैं वो 9 है और जिससे भाग लगा रहे हैं वो 7 है, ठीक है। और उन संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर भागफल को देखें तो ये 9 और 7 संख्याएं हैं, ये एक संख्या 9x है, एक संख्या 7x है, जिनको गुणा करने पर 1575 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 9 और 7 का योगफल कितना हो रहा है, 16, 16 से क्या कट रहा है, यहाँ पर 16 से 80 कट रहा है, तो आंसर 80 हो सकता है, ठीक है ना। और सोल्व करें तो 9 7 63 और x का गुणा करें तो एक्स स्क्वायर बराबर 1575, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 1575 के बटे में आ जाएगा 63, ठीक। यहां से काट सकते हैं, 9 से कट रहा है, 9 7 63, 9 से करेंगे 9 एकम 9, फिर 6 बचा 9 7 63, फिर 4 बचा 9 बचा 45, फिर 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, फिर 2 बचा 7 दूनी 14, फिर 3 बचा है 7 बचे 35, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 आ रहा है, तो एक्स बराबर 5 आ जाएगा। तो 5 नम 45 ये हो गई पहली संख्या, 5 7 35 ये दूसरी संख्या हो गई, और दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 80, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 80, सिंपल, ठीक है। और डायरेक्ट भी कर सकते थे कि भैया संख्या है 9 7, भागफल 9 7 है, मतलब एक संख्या 9x है, 9x से उसमें भाग लगा रहे हैं 7x, तो ये भागफल ही हो गया, तो दोनों संख्या हो गई 9 7, और 9 7 को जोड़ने पर 16 बन रहा है, 16 से ये कट रहा है, सिंपल, ठीक है ना। ऐसे आप लोग करेंगे, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है। अच्छा, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा ये आपको बताना है। 375, 380, 450, सेम टू सेम क्वेश्चन जो अभी किया उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बताइएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त, चेक करना है, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है। ठीक, चलो देखो, वो कभी भागफल यानी कि वो संख्या जिसमें भाग लगा रहे वो 15 है, और जो भागफल 15 आया मतलब वो जिससे भाग लगा रहे वो 1 है, तो ये 15x और ये 1x हो गया, इन दोनों को जोड़े 16, 16 से क्या कट रहा है 400, तो 400 आंसर हो जाएगा। और गुणनफल ये दे रखा है, चेक कर ही लेते हैं, ये 15x है और ये गुणा 1x है और बराबर 9375 है,
15 का गुणा इसमें करें, भाग लगाएंगे तो ये 15x² हो जाएगा और इधर 15 का भाग लगेगा तो कितना आएगा चेक कर लो। 15 से 15 से 90, 3 बचा तो 15 दूना 30, फिर 7 15 बजे 15 75, 625 आ रहा है। तो x बराबर क्या हो गया 25 हो गया। तो 25 इंटू 15 एक संख्या है, 25 से कम 25 एक संख्या है, 25 इंटू 15 कितना होता है 375 होता है, और 25 से कम 25 एक संख्या होती है। तो इन दोनों का योगफल क्या हो गया 400 हो गया। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया है। इस तरीके से ये होगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? वीडियो अच्छा लग रहा है, बात समझ में आ रही है तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है समझिएगा ध्यान से और आंसर दीजिएगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है और नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है तो मूल संख्या क्या है? 34 है, 61 है, 25 है, या 16 है, या 52 है। 5 ऑप्शन है इसमें, बताओ जरा क्या आंसर आपका बन जाएगा। कोशिश करना है सभी दोस्तों को, क्या आंसर आपका बन रहा है। आप x मान के भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके हाथ में। x मान करके भी आप आंसर ला सकते हैं, पर मेरे हिसाब से x बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसमें ऑप्शन बढ़िया रहेगा, इसमें x ना रखें तो ही बढ़िया है, क्योंकि x में फिर 2 अंकों की संख्या लेनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मैटर हो जाएगा। तो देखो मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है जब भी, तो ये 34 मान लेते हैं वो संख्या, तो 34 को उल्टा करेंगे तो 43 हो जाएगी, तो लगभग 4 गुनी हो रही है क्या, हटाओ इसको। 61 को उल्टा करेंगे तो और कम हो जाएगी, ये भी नहीं हो सकता। 25 को उल्टा करें तो 52, तो ये डबल के आसपास ही जा रही है। 16 को करें तो 61, ये 4 के आसपास जा रही है। हाँ, 16 को उल्टा करें और उसमें 3 जोड़े तो भैया 3 जोड़ो भाई, 61 ने 3 64 हो रहा है, तो 4 गुनी हो रही। हाँ, तो यही आंसर है इसका। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन वाला मेथड आपका बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, समय भी बचेगा प्लस आपका आंसर भी जल्दी आएगा। क्लियर है क्या? ऐसे करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पर नजर डालना, आप करने की कोशिश करना। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भैया 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना जोड़ने पर 146 बनता है। तो पहला भाग क्या है? 15 है, 17 है, 11 है, या 13 है? बताओ जरा। चौबीस को 2 ऐसे हिस्सों में बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना जोड़ने पर 146 बनता है। तो पहला भाग क्या है? 15 है कि 17 है कि 11 है कि 13 है? बताओ क्या आंसर आपका बन रहा है। कोशिश करेंगे, आंसर लाएंगे, क्या आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, चेक करिएगा। इसको भी चाहो तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे 24 के 2 हिस्से हैं, 24 को 2 भागों में बांटा, तो अगर वो पहला भाग पूछ रहा है तो मैं पहला भाग 15 उठा लेता हूँ, तो 15 का 7 गुना यानी कि 15 7 105, और अगर एक संख्या 15 है तो दूसरी 9 रहेगी और उसका 5 गुना, तो 9 5 45, ये जोड़ने पे 146 बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन उठाते हैं जो कि है 17, 17 का 7 गुना, 17 7 119 हो रहा है, ये 17 है तो बचा हुआ 3 4 7 हो जाएगा, 7 5 35 हो रहा है, तो यहाँ पर 9 5, तो ये हो सकता है 9 5, नहीं 9 5 तो 14 हो रहा है, 4 आ इन रहा इकाई अंक पे, ये भी गलत है भैया। दूसरा ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। 11 ले लेते हैं, तो 11 का 7 गुना 11 7 77 हो गया, और ये 11 है तो 4 में से 1 गया तो 3, और 2 में से गया 13, तो 13 का 5 गुना 13 5 65, ये हो सकता है क्या? 7 6 7 5 12 का 2, नहीं ये भी नहीं हो रहा है, तो लास्ट आंसर इसका सही है, 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 हो जाएगा, इसका आंसर 13 हो जाएगा कि भैया 13 गुणा 7 गुना 13 7 91, और 13 है तो ये 11 है, तो 11 का 5 गुना 55, तो ये दोनों जोड़ने पे 9 और 1 और 5 6 हो रहा है, और 9 5 14 हो रहा है भैया, 146 बन रहा है। हाँ बन रहा है,
तो ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन की मदद से आप लोग जो है बहुत जल्दी कर सकते हैं। एक्स से करना चाहो तो भी हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 24 को 2 हिस्सों में तोड़ो तो ये एक्स है, तो दूसरा हिस्सा 24 माइनस एक्स है। इस एक्स का 7 गुना करने पर प्लस इसका 5 गुना करने पर 146 आता है। इस इक्वेशन को सोल्व कर लोगे तो भी एक्स का मान आ जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी सोल्व करने पर आंसर आ सकता है। दोनों तरीके हैं, आपको जो ठीक लगे, जो उचित लगे उससे कर सकते हैं, पर आपको करना वो है कि जिसमें आपका समय बच जाए। ऐसी विधि अपनाना है या ऐसा तरीका अपनाना है जिसमें आपका समय बचे। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा है, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं पर जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़े पे बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ में चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 है तो बताइए कि घोड़े कितने हैं। 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। बताइए क्या आंसर आपका बन जाएगा। सॉल्व करिएगा। जमीन पे चल रहे पैरों की संख्या 70 है तो घोड़ों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। सॉल्व करना है, क्या आंसर आपका बन रहा है। कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त। ठीक है, बताओ। इसको भी चाहो तो आप ऑप्शन की मदद से कर सकते हो, है ना। इसमें भी अगर आप दिमाग लगाएं तो ऑप्शन से ये हो सकता है कि भैया अगर मैं, उसने बोला जितने घोड़े उतने आदमी भी हैं, तो अगर 10 घोड़े हैं तो 10 आदमी भी हैं। ठीक है, 10 और 10 20 हो गए। अब इन 10 घोड़ों के पैर कितने हैं, तो 10 चौक 40 है। और आदमी में उसने ये बोला है कि जो आदमी है, आधे मालिक घोड़े पे बैठे हैं, तो इन 10 में से 5 ही पैर, 10 के हिसाब से 20 पैर बनते हैं, 20 में से 10 ही पैर यहाँ रहेंगे, तो टोटल 50 पैर ही हो रहे हैं। लेकिन यहाँ 70 बनाने हैं तो 10 से काम नहीं चलेगा, हमको ज़्यादा लेना पड़ेगा। 12 ले लेते हैं। अगर मैं 12 लेता हूँ तो 12 घोड़े हैं तो 12 पुरुष भी हैं, यानी कि 24 लोग हो रहे हैं टोटल। अब 12 के हिसाब से 12 चौक 48 पैर तो ये हो गए, और इन 12 के 24 पैर ये हो रहे हैं। इन 24 में से आधे उस पर बैठे हैं, मतलब 12 ही पैर हैं। ठीक है, इनको जोड़ें तो यहाँ पर 40 ने 10, 50 ने 60 ही पैर हो रहे हैं। तो 12 से भी काम नहीं चल रहा है, 12 से नहीं चल रहा है तो 14 ले लेते हैं। 14 से करें तो 14 घोड़े 14 आदमी भी हो गए। 14 चौक 56 पैर ये हो गए, और 14 के हिसाब से 14 दूनी 28 पैर हो रहे हैं, लेकिन 28 में से 14 ही पैर यहाँ पर हैं, तो इनको जोड़े तो 50 10 60 70। अब ये हो रहा है मामला, तो यहाँ पर 14 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि घोड़ों की संख्या कितनी है, तो 14 है। देखा आपने, ऑप्शन की मदद से भी आप लोग सवाल को जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी समझाने के हिसाब से आपको किया, बाकी आप मन में ये कर सकते हैं। मात्र 10 से 20 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको तैयारी उस हिसाब से करनी है ना, कि आप डेली के 50 से 100 क्वेश्चन करते रहें, ताकि एग्जाम में आपको ऐसा ना लगे, है ना, कि मैथ्स लेंदी जा रही है। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस आप करते रहें। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा आप में से कोई दोस्त ऐसा है जिसको मैथ्स के सारे चैप्टर पढ़ना है मेंस के हिसाब से, तो पेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मात्र 999 में आपको मिल जाएगा। कहाँ पर, लेयर 3 एजुकेशन ऐप पर। ठीक है, इसमें पढ़ने में ये फायदा है कि एक बार आप सारे चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी किताब से कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही कोर्स आप खरीदे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। बाकी मैंने पूरी मेहनत से ये कोर्स बना रखा है, इसमें सारे चैप्टर मैंने लिए हैं ताकि आपका एक शानदार रिविजन और बेहतर तैयारी हो सके। ठीक है, बाकी आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन आप ये सुनिश्चित कर लें कि एग्जाम से पहले एक बार सारे चैप्टर आप जरूर पढ़ लें। किसी किताब से पढ़ें, एनसीईआरटी से पढ़ें, कहीं और से पढ़ें, लेकिन एक बार सारे चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारा ऐप लेयर 3 एजुकेशन। ये ऐप आप इंस्टॉल करिएगा, इसके स्टोर ऑप्शन में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। अभी फीस 999 है। ठीक है, लेकिन जल्दी ही फीस जो है वो अब 2000 रुपये रहेगी। ठीक है, तो जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है वो अभी फ़ायदा उठा सकते हैं ऑफर का, स्पेशल ऑफर में 999। इसकी वैलिडिटी ज़रूर मैं आपको बता दूं, इसकी वैलिडिटी रहेगी पूरे 1 साल। ठीक है, 1 साल तक आप ये कोर्स देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जिनने पहले लिया था और वापस लेना चाहते हैं वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका डिस्काउंट करवा दिया जाएगा। क्योंकि जिन्होंने पहले लिया था एक्सपायर हो गया है, मतलब साल भर हो गया है, तो उसको उनका कम में हो सकता है, तो मुझसे बात कर लीजिएगा एक बार, तो हम कम में भी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा।
पढ़िएगा इसे और करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता है, 50, 6, 60 या 5। सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आप सभी दोस्तों का बन रहा है, कोशिश करना है। ठीक है, चेक करना है। सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर जो योगफल है वो 345 से डिवाइड। अच्छा, सिंपल ही है, आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में इसका भाग लगा लीजिए और जो शेषफल आ रहा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, बताओ जरा। जितने दोस्त देख रहे हैं उन सभी को ये सॉल्व जरूर करना है, मतलब जितने आप चाहे ऐप में देख रहे हो वीडियो या यूट्यूब पे देख रहे हो, आपको ये सॉल्व जरूर करना है। सारे क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करना है, तभी आपसे बनेंगे। ठीक है, तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999। अब बोल रहा है कि क्या जोड़ूं के 345 से भाग चला जाए। तो पहले अपन एक काम करते हैं, 345 से भाग लगा। इस सवाल को अगर हम छोटे रूप में समझे ना तो ये ऐसा है कि बताओ कि हम 9 में क्या जोड़े। ये सवाल देखो आप, ये बताओ कि हम 9 में क्या जोड़े कि 2 से भाग चला जाए। तो 2 से भाग लगा मैं, 2 चौक 8, कितना बच रहा है 1। तो यहाँ पर इसको 2 बनाने के लिए, इसको 1 को 2 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ रहा है, तो 1 जोड़ना पड़ रहा है। तो वो का वही सवाल है, बस बड़े रूप में है कि 9999 में क्या जोड़े 345। तो यहाँ जो भाग आएगा उनका जो डिफरेंस आएगा वही आंसर है उनका। 345 से भाग लगाना चाहे 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार ही जा पाएगा। 2 बार करें तो 300 का डबल 600, 45 का डबल 90, तो 690 हो रहा है। फिर देखें तो 9 बच रहा है, 9 में 9 गया 0, इधर 9 में से 309 बच रहा है और इधर 99। तो ये अगर हम 9 बार करें तो 3100 के समथिंग जाएगा, तो 8 बार ही करना पड़ेगा है। 8 पन 40 के 0, अस्सी लगा 4, 8 चौक 32 ने 4 36 का 6, अस्सी लगा 3, 8 तिया 24 ने 3 27, बस। और अब यहाँ 9 का 9, इधर 9 में से 9 में 6 गया तो 3, इधर 10 में 7 गया तो 3, इधर 2 से 2 कैंसिल, 339 हो रहा है। अब 339 बच रहा है, अगर वो घटाने को बोलता है 339 घटाते, लेकिन जोड़ने को बोला है तो 339 को 345 करना पड़ेगा। 345 करते ही भाग चला जाएगा। तो कितना डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में, तो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 39 से 45, 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो 6 अगर हम जोड़ दें, अगर इसमें 6 जोड़ दें तो ये संख्या पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 6 जोड़ने पर, यानी कि इसका सही जवाब जो आपका बन रहा है ना दोस्तों, वो बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6। ठीक, क्लियर दोस्तों, ऐसे आप लोगों को करना है, इस तरीके से आंसर लाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है, इसको करो जरा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके सामने, प्रैक्टिस करिएगा, आंसर लाइएगा फटाफट से, क्या आंसर आपका बन रहा है। ठीक है, कोशिश करना है। सारे दोस्त आंसर करिएगा, क्या आंसर आपका बन रहा है। ठीक है ना, चेक करिएगा सारे दोस्त। बताओ, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, 307 का भाग लगाना है। जहां पहले 347 का लगा रहे थे, अब 307 का भाग लगाएंगे किस में, 999 में। तो 3 बार तो सॉरी 9999 में, तो 3 बार तो अभी भी जा रहा है। 900 नहीं, 3 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। 300 तिया 900, 7 तिया 21, तो 921 ये हो रहा है। फिर 9 में से 1 गया तो 8, 9 में 2 गया तो 7, 9 से 9 कैंसिल, फिर 7 8 9। 300 से 2 बार ही जा पाएगा, अब 2 बार करेंगे। 307 का डबल 614, यहाँ 9 में से 4 गया तो 5, इधर 8 में से 1 गया तो 7, इधर आपका 7 में 175। तो 175 से ये बनाने के लिए कितना डिफरेंस आ रहा है, 7 में से 5 गया तो 2, फिर इधर 10 में से 7 गया तो 3, इधर 2 में से 1 गया तो 132 आ रहा है। तो 132 अगर हम जोड़ दे तो ये 307 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वो पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पर नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भैया कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यदि उनका योगफल उनके अंतर से 32 अधिक है तो वो संख्याएं कौन सी होगी।
42 और 8, 48 और 7, 24 और 14, 21 और 16। बताओ, दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करने में 336 आता है, उनका योगफल उनके अंतर से 32 अधिक है। अच्छा, उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर और घटाने पर जो आ रहा है उसमें 32 का डिफरेंस है। करिएगा फटाफट से, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। कोशिश करना है सारे दोस्तों को। चेक करिएगा, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पर अगर मैं गुणनफल की बात करूँ तो इनका गुणा करने पर भी आ रहा है, इनका गुणा करने पे, सबका गुणा करने पे आ रहा है। तो बस वो देखना है कि योगफल जो है उनके अंतर से 32 अधिक है कि नहीं। योगफल जो है, अगर इन दोनों का योगफल देखूं तो 50 है, और इनका अंतर देखूं तो 42 में से 8 गया तो 34, और इनका 32 है, डिफरेंस है क्या। इनका योगफल कितना है, 48 और 7, 55, और इनका अंतर देखूं तो 8 में 7 गया तो 1, इधर 4 का 4, इनका अंतर 32 है क्या, नहीं। इनका योगफल कितना हो रहा है, 4 4 8 और 2 ने 4 4 8 और 2 ने 1 3, 38, और इनका अंतर कितना हो रहा है, 4 में 4 गया तो 0, और 2 में से 10, तो ये 32 अधिक है क्या, नहीं। बस यही आंसर है, और क्या। इनका योगफल कितना हो रहा है, 6 ने 1 7, 2 ने 1 3 37, और अंतर कितना हो रहा है 5, तो ये 32 अधिक है। हाँ, ये वाली बात जरूर बैठी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्लियर हो रहा है दोस्तों, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, नजर डालिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में है, और पहली 3 जो अभाज्य संख्या है उनका गुणनफल 385 है, जबकि अंतिम 3 का जो गुणनफल है वो 1001 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या उनमें कौन सी है, 11 है, 13 है, 17 है, या 19 है। बताइएगा क्या आंसर आपका बन जाएगा। कोशिश करिएगा, क्या आंसर आपका आ रहा है। चेक करना है, आंसर लाना है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न सॉल्व करिएगा, ठीक है। बताओ, देखो, अगर मैं इसको ऑप्शन से करना चाहूँ तो ऑप्शन से और जल्दी हो जाएगा कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अगर मैं 11 लूंगा तो और छोटी हो जाएगी, तो एक काम करते हैं 19 से काम चलाएं क्या। 19 सबसे बड़ी है, तो इससे छोटी हो जाएगी 17, इससे छोटी हो जाएगी 13, इससे छोटी हो जाएगी 11। शुरुआत की तीनों का गुणनफल 385 आ रहा है क्या, तो 7 या 21, और 21 इंटू एक तो ये बैठ नहीं रहा मामला, तो 19 वाला तो मामला फेल है। सबसे बड़ी संख्या 19 नहीं है, 17 ले तो 17, फिर इधर 13, इधर 11, और इधर कितना आएगा, 9 नहीं आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बैठ नहीं रहा है। शुरुआत की 3, उनमें से पहली 3 का गुणनफल 385 आ रहा है क्या, 11 इंटू 3 कम 3 3 7 21, एक ही आ रहा है, 17 भी नहीं है। 13 से मामला जमाते हैं, तो 13 से जमाएंगे तो ये 7, इधर 5, इधर 5 7, इधर 11 13, तो इन तीनों का गुणनफल आ रहा है 385। हाँ, ये हो रहा है 5 7 35 इंटू 11 385 हो रहा है। इन तीनों का आ रहा है, वो जो बोल रहा है 1001 आ ही रहा होगा। 7 इंटू 11 77, 77 इंटू 13, 13 7 91 का 1, सिला का 9, 13 7 91 9, 100 आ जाएगा। हाँ, तो सही है, तो ये आंसर है इसका। ऑप्शन से करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब जो आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, 13 इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा। बोलो, क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 पे नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पढ़ना ध्यान से। दो संख्याओं का गुणनफल योगफल 24 है, जोड़ने पे 24 आ रहा है, उनका गुणनफल 143 है, तो उनके वर्गों का योगफल कितना होगा, ये आपको बताना। 296, 295, या 290, या 228, बताइए क्या आंसर आपका बन रहा है। कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त, सॉल्व करना है।
ठीक है, चलो देखो आगे होगा, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कौन सी दो संख्या है जिनको जोड़ने पे 24 आता है और गुणा करने पे 143? तो 143 के फैक्टर कर ले क्या, 143 के फैक्टर करें तो 11 और 13 बन रहे हैं, और क्या। तो 11 13 को जोड़ने पे भी 24 आ रहा है, तो इनके वर्गों का योगफल इन स्क्वायर का योगफल, तो 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, तो जोड़ने पे 0 0 किसके पीछे आ रहा है, ये आ रहा है बस, और क्या, सिंपल है ना। या फिर एलजेब्रा की वो आइडेंटिटी भी लग सकती है क्या, ए प्लस बी वाली लग जाएगी। ए प्लस बी का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें ए प्लस बी की जगह 24 रख दो, और क्या, 24 का स्क्वायर, और ये वर्गों का योगफल उसने पूछा है, जबकि 2ab ए बी की जगह ए इंटू बी की जगह 143 रख दो, तो ये आ जाएगा, और क्या। इससे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास, कोई सा भी तरीका आप इस्तेमाल करें उससे आपका आंसर जो है वो बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि 3 से गुणा करके बनी, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये आपको बताना है। 100 और 200 के बीच में जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं बनी हैं, जो 3 से गुणा करके बनी, मतलब 3 से डिविजिबल वाली संख्या है, उनका योगफल कितना होगा। 5000 होगा, 4950 होगा, 4980 होगा, या 4900 होगा। बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो तो देखो 100 और 200 के बीच सबसे पहली संख्या कौन सी है जो 3 से विभाज्य है। तो 100 और 200 के बीच जो है सबसे पहली संख्या 102 है, जिसमें 3 का भाग जाता है ना। और आखिरी संख्या कौन सी है, तो 200 में 3 का भाग लगाएं तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, तो 2, तो 198 वो संख्या है, आखिरी संख्या है ना। और यहाँ तक कितनी संख्याएं हो रही है, तो 33 संख्याएं होती होगी। 100 संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं, तो 33 संख्याएं हैं, और क्या। तो आप अगर योगफल निकालना चाह रहे हैं, तो योगफल कभी भी कैसे आता है, योगफल कभी भी संख्याओं का योगफल कैसे आता है, तो हम जो औसत होता है उसका गुणा कुल संख्या में कर दे तो योगफल आ जाएगा। औसत कैसे आता है, तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, ये औसत होता है। तो औसत कितना होगा इनका, 100 और 200 के बीच 150 औसत होगा, और क्या। तो 2 इसको दे दे, 200 300 300 150, 150 गुणित कुल संख्याएं कितनी होगी 33, बस यही होगा, और क्या आंसर। 0 का 0, 15 तिया 45 का 5, हसीला का 4, 15 तिया 45 और 50, तो 4950 आ रहा है, बहुत शानदार। ठीक है, तो 4950 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है मामला, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आप करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, लिखा है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज, वो का वही क्वेश्चन अभी जो किया उसी के जैसा क्वेश्चन है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज का योगफल क्या होगा, ये आपको बताना है। करिएगा फटाफट से। और आज के क्वेश्चन कैसे लगे जरूर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। पार्ट 2 अगर इसका चाहते हैं तो भी मैसेज करिएगा, ठीक है। और लाइक शेयर करते चलिएगा, ठीक है। अगर क्लास समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, डेली क्लास देख रहे हैं, ठीक है। देखो योगफल अगर ज्ञात करना है तो मैंने आपको बताया, योगफल ज्ञात करना है तो कुल संख्या का गुणा औसत में कर दीजिए। कुल संख्याएं कितनी होगी 50 तक, तो 3 का भाग लगा लो, कितनी बार जा रहा है 16 बार, 16 कुल संख्याएं होंगी। औसत कैसे निकालते हैं, पहली संख्या 3, आखिरी क्या होगी 48, और बटे 2 कर दो तो औसत आ जाएगा। पहली संख्या 3 है, आखिरी 48 है, तो कितना हो जाएगा 48 और 3 51 बटे 2, तो ये औसत हो गया। 2 से करेंगे 8 बार, तो 8 से करेंगे 8 एकम 8, 8 45, 408 आ रहा है योगफल, और क्या। ऐसे करेंगे। तो औसत कभी भी क्रमागत संख्याओं को औसत निकालना हो तो आप पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 कर दीजिए, बड़ा आसान है, सिंपल है, औसत निकल जाएगा, ठीक है। और योगफल कभी भी निकालना है तो कुल संख्या गुणित औसत कर दीजिए, ठीक। आगे चलते हैं, है ना।
ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क रहेगा। ये आपको होमवर्क में इसका आंसर करना है कि संख्या 1,06,974 में एक अंक वाली किस संख्या से विभाजित, 2 और 3 और 7 से, 2 और 3 से केवल, 2, 3 और 4 से केवल, या 2, 3, 6 और 7 से केवल। तो बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा। ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिएगा, होमवर्क में लिख करके आप आंसर करिएगा, मैं देखूंगा किस किस का आंसर आता है। ठीक है। बाकी मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा मौका है अभी आपके पास। 999 में आप पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन लोगों ने पहले ले रखा था अगर वो कम में चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी इसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, बहुत शानदार कोर्स है, एक बार इसे ज़रूर पढ़ें, आपको सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर आपको आती है तो और भी कहीं से आप पढ़िए, लेकिन मेहनत करिए, सारे चैप्टर एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा। ठीक है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।